अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक DIY। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है इस टेस्टर के ऊपर है। आम तौर पर अक्सर भाई हमारे परेशान होते हैं कि बिजली की कोई भी चीज़ है घर में इस्तेमाल करने वाली, मिसाल के तौर पर कोई इस्त्री है, आयरन या इसके अलावा पेडस्टल फ़ैन है, उसके ऊपर टेस्टर जो है रोशन होता है। वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी जो इस्त्री है या पेडस्टल फ़ैन है वो शॉर्ट है। तो बाज़ औक़ात हम जैसे हमारी रिपेयरिंग की दुकान है, हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं इस्त्री लेके या पेडस्टल फ़ैन लेके कि हमारा जो पंखा है या इस्त्री है वो शॉर्ट है, क्योंकि उसके ऊपर ये टेस्टर जो है इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो रोशन हो रहा है। हालांकि वो चीज़ असल में शॉर्ट होती नहीं है। तो इसकी वजह जो है, अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो या ना हो, उसका किस तरीके से मालूम करना चाहिए इस टेस्टर से, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस्त्री के ऊपर अगर ये टेस्टर जो है रोशन हो रहा है, अगर इसका जो एक सॉकेट के अंदर हम शू लगाते हैं इस्त्री का, इसका हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये रोशन होता है। अगर उल्टा लगाएंगे, एक मरतबा लगाएंगे, अगर टेस्टर नहीं रोशन हो रहा तो अगर आप उल्टा लगाएंगे तब ये होगा। इस्त्री के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, अगर आप एक मरतबा बोर्ड के अंदर शू लगाते हैं इस्त्री का, जो फेस होता है अगर इस्त्री के थर्मोस्टेट के अंदर जाता है तो आप इस्त्री की बॉडी के ऊपर टेस्टर लगाएंगे तो वो शॉर्ट इस्त्री जो है आपको मालूम नहीं होगी, टेस्टर रोशन नहीं होगा। अगर आप शू को मज़ीद उल्टा करके लगाएंगे, जो इस्त्री का शू होता है सॉकेट के अंदर, तो जो बिजली का फेस है वो थर्मोस्टेट में नहीं जाएगा। इस्त्री की जो एक तार अंदर से एलिमेंट के अंदर डायरेक्ट जा रही होती है, अगर उसमें फेस जाएगा तो इस्त्री की बॉडी के ऊपर अगर आप टेस्टर को लगाएंगे तो इसके अंदर जो बल्ब लगा होता है वो रोशन ज़रूर होगा। तो इस तरीके से जो पेडस्टल फ़ैन है, अगर उसका भी जो उसका पीछे ऑन ऑफ बटन लगा होता है, अगर फेस बिजली का उसमें अगर जाएगा, अगर वो बटन के पीछे बटन से पेडस्टल फ़ैन आपका ऑफ है तो फेस बटन के अंदर है, तो पेडस्टल फ़ैन की बॉडी के ऊपर टेस्टर आपका रोशन नहीं होगा। अगर आप मज़ीद पेडस्टल फ़ैन के शू को उल्टा लगाएंगे, बोर्ड के अंदर तब्दील करके, जो बिजली का फेस है वो डायरेक्ट जो पेडस्टल फ़ैन है उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और जो न्यूट्रल है वो बटन के अंदर चला जाएगा, जो इसका ऑन ऑफ बटन होता है पीछे। तो उस वक्त जब आप टेस्टर इसके बॉडी के ऊपर लगाएंगे पेडस्टल फ़ैन के ऊपर तो इसका बल्ब रोशन होगा। तो आमतौर पर जो बोर्ड होते हैं हमारे घर के अंदर, जो कोई भी चाइना वाले बोर्ड हैं या कोई भी बोर्ड है, जो बिजली का फेस है वो आपको उसका जो बटन होते हैं उसमें लगाना चाहिए। अगर आप उल्टा लगाएंगे तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आमतौर पर जो पेडस्टल फ़ैन है या इस्त्री अगर शॉर्ट हो तब भी तो ये इसका बल्ब रोशन होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है, अगर कोई चीज़ इस्त्री या पंखा शॉर्ट है तब आप जब चेक करेंगे तो एक जो आपकी उंगली है, आपने ये आमतौर पर हम टेस्टर के पीछे लगाते हैं और जो आगे वाली नोक है वो कोई भी चीज़ है, इस्त्री है या पंखा है, उसके ऊपर हम रखते हैं। अगर पंखा शॉर्ट होगा तो आपकी जो उंगली है जब आप ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ा सा आपको मालूम होगा जैसे करंट लग रहा उंगली को, तो इसके अंदर जो बल्ब है वो भी काफ़ी रोशन होगा। तो उस वक्त आपका पंखा जो है या इस्त्री है वो शॉर्ट हो सकती है। अगर आप वैसे चेक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप शू उल्टा सीधा लगाने की वजह से अगर थोड़ा सा टेस्टर अंदर रोशन होता है तो उस वक्त ये शॉर्ट नहीं होता और बल्ब के इसका जो अंदर बल्ब है वो थोड़ा रोशन होता है और उंगली को भी मालूम नहीं होता। अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है तो इसके अंदर जो बल्ब है वो भी ज़्यादा रोशन होता है और उंगली को भी थोड़ा सा करंट मालूम होता है, थोड़ा सा मालूम होता है। और जैसे ये मोटर लगी हुई है ना, ज़मीन के साथ इसका कनेक्शन है, अगर इसकी शॉर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। और वैसे तो आमतौर पर घर के अंदर ब्रेकर लगे हुए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो अर्थ लीकेज ब्रेकर है वो ख़राब भी हो जाते हैं या किसी के घर लगा हुआ नहीं होता। तो उस सूरत में आप किस तरीके से मोटर की जो शॉर्ट है चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिपेयरिंग का काम है। बाज़ औक़ात हमारे पास कोई ऐसे लोग भी आते हैं कि वो कहते हैं कि इसका जो ऑन ऑफ बटन है इसको अगर बंद भी कर दिया जाए उस वक्त उसके बावजूद भी मोटर जो है वो चलती रहती है या उसके अंदर आवाज़ आता रहता है। उसकी क्या वजह होती है, इसके अंदर जो न्यूट्रल फेस होता है वो उल्टा होता है, यानी कि जो फेस वाली तार है वो आपको बटन में लगानी चाहिए और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट लगाना चाहिए सॉकेट के अंदर। अगर आपके बोर्ड के अंदर जो फेस वाली तार है वो सॉकेट के डायरेक्ट लगाएंगे इस साइड में और न्यूट्रल जो है बटन में लगाएंगे तो उस वक्त अगर आपकी मोटर शॉर्ट होगी तो बटन आप ऑफ भी करेंगे तो उसके बावजूद मोटर आपकी चलती रहेगी। और मोटर की शॉर्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये इसके सॉकेट के दो सुराख हैं जिसके अंदर ये फेस वाला जो इसका सॉकेट है फेस वाला, तो उसमें टेस्टर को लगा के ये जो मोटर का शू है इसकी आप एक पेन को टेस्टर के ऊपर लगाएंगे
अगर मोटर के अंदर आवाज़ है या यहाँ पे स्पार्किंग हो तो उस वक्त आपकी मोटर शॉर्ट होगी। अगर यहाँ पे कोई स्पार्किंग वगैरह भी नहीं होती और मोटर के अंदर से कोई आवाज़ भी आपको मालूम नहीं होता तो आपकी मोटर बिल्कुल ठीक है, ये किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और मोटर शॉर्ट भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक बरकी मधानी है, तो इसको हम चेक करेंगे। ये बिजली वाला बोर्ड है हमारे पास, इसमें सीरीज़ का सिस्टम भी मौजूद है। तो ये इसका शू हमने लगा दिया और पीछे बटन ऑन करेंगे, मधानी चल गई है। तो अब मधानी को ऑफ़ करके हम टेस्टर से चेक करेंगे क्या टेस्टर जो है वो रोशन होता है या नहीं होता। तो आप देख रहे हैं कि मधानी ऑफ़ है हालांकि, लेकिन टेस्टर के अंदर बल्ब रोशन हो रहा है। और कई लोग हमारे पास ये मधानी वगैरह या इस्त्री वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि हमारा रिपेयरिंग का काम होता है, तो वो लेके आते हैं कि मधानी या इस्त्री शॉर्ट है, हालांकि वो शॉर्ट नहीं होती। आप देख रहे हैं कि आपको वाज़े तौर पर टेस्टर नज़र आ रहा है कि अंदर इसका जो बल्ब है वो रोशन हो रहा है। और इसका जो शू है इसको उल्टा करके देखेंगे, उल्टा करने से क्या होता है। उल्टा करने से इस वक्त बज़ाहिर जो है बल्ब रोशन नहीं हो रहा टेस्टर के अंदर, लेकिन जब हम इसको चलाते हैं तो उस वक्त बल्ब रोशन ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी किस्म का कोई शक व शुबा हो कि आपके घर की कोई चीज़ मधानी है या इस्त्री है, कोई भी चीज़ पेडस्टल फ़ैन हो गया, अगर कोई चीज़ शॉर्ट है तो आप टेस्टर के ऊपर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको सीरीज़ के तरीके से आपको चेक करनी चाहिए इसकी शॉर्ट। तो सीरीज़ से किस तरीके से आप इसकी शॉर्ट चेक कर सकते हैं। ये बोर्ड के अंदर हमारा सीरीज़ सिस्टम मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि मधानी का पीछे बटन ऑफ था तो उसको हमने ऑन कर दिया है। आप देख रहे हैं कि अब बल्ब रोशन हो चुका है। और शॉर्ट चेक करने के लिए एक तार इसकी शू के पिन के ऊपर लगाएंगे और दूसरी जो तार है वह अब कोई भी चीज़ है उसकी बॉडी के ऊपर लगाएंगे। अगर बल्ब रोशन होता है तो मधानी शॉर्ट होती है, अगर बल्ब रोशन नहीं होता तो आप समझ जाएं कि मधानी जो है कोई भी चीज़ है वो शॉर्ट नहीं है। और अगर कोई चीज़ शॉर्ट होती है उसके ऊपर अगर टेस्टर आपका जल रहा है, पीछे जब आप उंगली रखते हैं तो उंगली को थोड़ा सा करंट महसूस होता है। और उसके बाद ये इस्त्री है हमारे पास, और ये इस्त्री आप देख रहे हैं कि पहले हमने मधानी को चेक किया था, अब हम इस्त्री को चेक करेंगे। इस वक्त इस्त्री का जो शू है वो बोर्ड के अंदर लगा हुआ है। बोर्ड के अंदर लगा के आप देखेंगे इस्त्री इस वक्त ऑफ है, चल नहीं रही, इस वक्त इस्त्री ऑफ है। और टेस्टर के अंदर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा बल्ब जो है इस टेस्टर का ऑन है, हालांकि इस्त्री जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमने बंद की हुई है, ऑन नहीं है, चल नहीं रही। तो अब हम इसकी शॉर्ट जो है सीरीज़ से चेक करेंगे, जैसे मधानी की हमने सीरीज़ से चेक की थी। इस्त्री की शॉर्ट भी उसी तरीके से आप चेक करेंगे। एक जो बोर्ड के अंदर हमने तार लगाई हुई है, लीड की एक तार आप इस्त्री का जो शू है उसके ऊपर लगाएंगे एक तार, और दूसरी तार इस्त्री की बॉडी के ऊपर लगाएंगे। अगर हमारी ये इस्त्री शॉर्ट होती तो बल्ब जो लगा हुआ है बोर्ड के ऊपर ये बिल्कुल फुल रोशन होता। अगर किसी किस्म का अगर कोई भी अगर आपको शक हो कि कोई चीज़ अगर आपकी शॉर्ट है तो आप सीरीज़ से चेक करें, टेस्टर के ऊपर आप बिल्कुल यकीन नहीं रख सकते। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल के बटन को दबा देना ताकि अगली वीडियो को